कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 72 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो वास्तव में ऐसा होता है कि एलोपैथी के डॉक्टरों को आयुर्वेद होम्योपैथी वगैरह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, और ख़ास करके आयुर्वेद के ग्रंथ तो संस्कृत में है, और वो संस्कृत पढ़ने वाले बीएमएस वैद्य भी कम है, बीएमएस लोग भी कम है। एमबीबीएस या बाकी डॉक्टरों की तो बात ही छोड़ो। तो जिन्होंने एक भी पंक्ति पढ़ी नहीं है आयुर्वेद के ग्रंथों से, वो आयुर्वेद के बारे में कैसे कुछ सलाह दे सकते हैं कि ये करो नहीं करो इस प्रकार से। तो मरीज को चाहिए कि ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, इनका ज्ञान अधूरा है, इनको आयुर्वेद के बारे में, प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो उनके बारे में इनकी सोच किस प्रकार की रहेगी। तो बेहतर है ऐसे डॉक्टर्स को ढूंढे जो आयुर्वेद के बारे में भी जानते हो, और फिर उनकी ट्रीटमेंट के साथ आयुर्वेद की ट्रीटमेंट या आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के साथ उनकी ट्रीटमेंट करो इस प्रकार से। ये सब नतीजा है ये हमारे ब्रिटिश लोगों ने भारतीय शिक्षा पद्धति को निश्चयपूर्वक और बहुत साजिशी से निकाल दिया, हटा दिया, और उनकी शिक्षा पद्धति यहाँ पे सौंप दी। और तभी से ये सिलसिला चला आ रहा है। हमें आर्किमिडीज के बारे में पता है, हम न्यूटन के बारे में बताते हैं, लेकिन हमें पतंजलि क्या है, चरकाचार्य कौन है, और बाकी भी जो ऋषि मुनि हुए हैं, वराहमिहिर वगैरह इस प्रकार से, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। आर्यभट्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये कैसी भारतीय शिक्षा पद्धति है कि हमारे ही प्राचीन वैज्ञानिकों के बारे में, ऋषिमुनियों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, और विदेशों वालों जो है उनके बारे में हमें सिर्फ जानकारी प्राचीन ये शालेय शिक्षा स्तर से आ रही है। तो इसका ये नतीजा है, और इसकी वजह से सभी लोग, हाँ, आयुर्वेद अगर करना है तो मेरे पास आना ही नहीं है, मैं ट्रीटमेंट नहीं दे दूंगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करते हैं या धमका देते हैं कि नहीं नहीं, अगर तुम्हें आयुर्वेद करना चाहता, तुम आयुर्वेद करना चाहते हो तो मेरे पास आना ही नहीं। तो लोग घबरा जाते हैं कि अगर ये डॉक्टर मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँ, और ये परिस्थिति कैसी रहेगी। कम से कम भारत में तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। विदेशों में जहाँ कोई ऑप्शंस अवेलेबल है ही नहीं, वहाँ इस प्रकार का भय का माहौल बहुत बड़ा इस प्रकार का हो जाता है, और उसको सरेंडर करना पड़ता है, शरण जाना पड़ता है एलोपैथी में। लेकिन भारत में विकल्प है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि इन सभी रोगों में, चाहे वो कैंसर हो, हृदरोग हो, किडनी फेलियर हो, इनफर्टिलिटी इस प्रकार का हो, या और कोई बीमारियां हो, इन सभी में आयुर्वेद काम करता है, होम्योपैथी काम करती है। इसके बारे में समाज पूरा अनभिज्ञ है, उसको कुछ मालूम ही नहीं इस प्रकार का काम हो सकता है आयुर्वेद में इसके बारे में। और फिर जब तक ये नौबत नहीं आती कि अब एलोपैथी में करने लायक कुछ भी नहीं रहा, जो भी ट्रीटमेंट वहाँ पे करने लायक थी वो सब कर दी, अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो ये सो कॉल्ड जो पर्यायी वैद्यक, हाँ, कथित जो कुछ पर्यायी वैद्यक है उसके बारे में खोज शुरू होती है। और फिर कहाँ से पता चलता है कि इसको किसी आदमी की चिकित्सा आयुर्वेद या होम्योपैथी ने की है, सफलतापूर्वक की है, तो फिर उसके पास मरीज आने लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल अंधा इस बनकर इसमें खुद को सौंप नहीं देना है। सभी बातों का सूझबूझ कर विचार करके क्या सही है, किस अवस्था तक, किस हद तक सही है, ये सब सोच कर, जान कर फिर कदम उठाने हैं, नहीं तो फिर पछताने की नौबत आ जाती है। और शुरू से ही इसके बारे में हम सजग रहे, यही बेहतर है।